नमस्कार। कामयाब कोटा एवं कोटा केयर्स अभियान के अंतर्गत डिनर विद कलेक्टर कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने बुधवार को दी प्रिंसेस हॉस्टल में नीट विद्यार्थियों से संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने छात्राओं को पढ़ने के तरीके, परीक्षा की तैयारी, तनाव प्रबंधन, मानसिक संतुलन, करियर विकल्प आदि को लेकर मार्गदर्शन किया। आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले गाने के साथ छात्राओं का मनोबल भी बढ़ाया। जिला कलेक्टर डॉक्टर गोस्वामी ने छात्राओं की जिज्ञासाओं और प्रश्नों का सहज और तार्किक तरीके से उत्तर देते हुए उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि यहाँ आप अपनी मेहनत और सतह अभ्यास से पढ़ने के तौर तरीके सीखें, साथ ही ओवर थिंकिंग, डिस्ट्रैक्शन से बचने, मोटिवेट रहने के लिए टिप्स दी। उन्होंने कहा कि निरंतर अभ्यास से आप अपनी नींव मजबूत करें। गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार। चलो अंतरा गाते हैं। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुल के घनघोर अंधेरा भागे। कहीं धूप खिले, कहीं छाँव खिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, थैंक यू, मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं ले, थोड़ा तेज गाओ। आ चल के तुझे मैं लेके, ताली भी बजाओ। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार। चलो अंतरा गाते हैं। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुल के घनघोर अंधेरा भागे। कहीं धूप खिले, कहीं छाँव खिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, थैंक यू। जो क्वेश्चन हम रूम में करते हैं बट वो एग्जाम में जाके भूल जाते हैं, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, कि मैं जब रूम और वहाँ वो दिमाग ही नहीं करता है, तो इसके ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे साथ बहुत होता था। इसका रीज़न ये है कि मैं घर पे फिजिक्स को पेपर को सॉल्व, मतलब फिजिक्स के क्वेश्चन कम सॉल्व करता था, ये सोचते हुए कि इससे मेरा कॉन्फिडेंस कम होता है। तो अपने शूडो कॉन्फिडेंस को ऊपर रखने के लिए मैं फिजिक्स सॉल्व ही नहीं करता था। तो जब ऐसा करोगे तो आपके दिमाग को आपने नेट प्रैक्टिस नहीं दी। अब अगर खिलाड़ी नेट प्रैक्टिस नहीं करता है तो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो मैदान में जाके सेंचुरी लगाए, तो कैसे लगाएगा बताओ? नहीं तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं। और जिस जगह आप जाना चाह रहे हो MBBS के लिए, उसके बारे में भी एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अभी जितना पढ़ रहे हो उसका लगभग 2 गुना वहाँ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा मत समझिए कि बस नीट का रिजल्ट आया और अब लाइफ सेट है। कुछ होता नहीं है MBBS में, तो आपकी आदत पड़ जाती है पढ़ने की, है ना। पढ़े बिना रह नहीं सकते। और वही है वो जो चीज़ है वो आपको UPSC में मदद करती है।
आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत अच्छी सलाह दी है कि पहले एक कोई फाउंडेशन हम बना लें, उसके बाद में यूपीएससी की तैयारी करें। फाउंडेशन नीड हो सकता है, हाउ टू रिवाइज, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, हाउ टू अवॉइड ब्लंडर्स, है ना, हाउ टू स्टॉप, तो यू स्टार्ट ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने का तरीका ये है कि पहले तो उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, उससे लड़ो मत ओवर थिंकिंग से। हम जनरली भी ट्राई टू कि नहीं अब ओवर थिंकिंग हो रही है और अब मेरा क्या होगा, ऐसा सबको होती है, मुझे भी हो रही है। अब उसका करना क्या है, बेसिकली हो क्यों रही है, हम जिस भी चीज़ पे थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं उस पर ओवर थिंकिंग होती है। सर मैं उसके आगे लिखूँगा नहीं। तो अगला मेरा ये है कि क्या मैंने पढ़ाई करी है, हाँ, तो फिर लास्ट में मैं लिखता हूँ चलो ठीक है अब सो जाओ। आप पेपर सेटर नहीं हो, आप सेट भी नहीं कर सकते हो, तो जो आएगा वो सबके लिए आएगा। एंड दिस इज हाउ वी डू इट। जब लिखते हैं तो वो कम हो जाते हैं। दूसरा, कई बार किसी चीज़ पे हो रही है तो हम उस पर पेरेंट्स से बात कर लें, दोस्तों से बात कर लें, ये भी है। और तीसरा, जैसे कई बार बैठे बैठे ओवर थिंकिंग होने लगती है, हम वी आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट लूप, तो थोड़ा घूम लें फिर लें, उससे वो कम हो जाता है। तो इस तरह से इसको टैकल किया जाता है।